नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सेंट्रोइड की आज खूबसूरत बहुत ही खतरनाक क्लास होने वाली है। सेंट्रोइड ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन 1 से 2 क्लासें इसमें लग जाएगी, मतलब 2 से 3 क्लासें आप मान के चलो, ठीक है। तो सेंट्रोइड पे बात कर लेते हैं हम। सेंट्रोइड पे आप पहले हेडिंग लगा लो, सेंट्रोइड, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। तो सेंट्रोइड में आप इसकी पहली परिभाषा देख लो कि सेंट्रोइड होता क्या है। सेंट्रोइड ही होता है इन ए ट्राइंगल। अगर मैं बात करूं किसी भी ट्राइंगल की, इन ए ट्राइंगल ऑल द मीडियंस ऑल द मीडियंस ऑल द मीडियंस मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यिका। ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट विच पॉइंट कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब ठंडा नहीं है यहाँ पे, कॉल्ड का मतलब कहते हैं विच पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोइड। कहने का मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज में अगर उस त्रिभुज की सारी जो मीडियंस है, मीडियंस का मतलब माध्यिकाएं इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे, ठीक है। अब मीडियंस क्या होती है, मीडियंस की आप लिख लो यहाँ पे छोटी सी परिभाषा। मीडियंस वो होती है, मतलब लिखो, ऑफ join of vertex to midpoint of opposite side। क्या होती है, अपोजिट साइड। तो इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। देखो क्या है, ये कोई भी ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल आपको गिवन है, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल है। इस एबीसी ट्रायंगल में मैंने कहा कि ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट विच पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोइड। तो पहले मीडियन देख लेते हैं। तो मीडियन वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। तो इस शीर्ष से अपोजिट साइड का मतलब सामने वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा पर मैंने ये लाइन खींच दी, ठीक है। ये डी पॉइंट है, तो ये बराबर भागों में बट जाएगी। बी डी बराबर क्या होगा, सी डी, और उसे हम क्या बोलेंगे, मीडियन। जो मीडियन होती है, ये वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे एक लाइन होती है जो क्या होती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये तो मैंने लिखा है जॉइन ऑफ वर्टेक्स टू मिड पॉइंट। ये वाला क्या है, मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, मीडियन। मीडियन सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऐसा आप लिख लो। मैंने इंग्लिश में लिखा, आप हिंदी में लिख लो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा था ऊपर, इन ए ट्रायंगल ऑल द मीडियंस। तो ये वाली एक मीडियन हो गई और ये वाली दूसरी मीडियन हो जाएगी। अब तीसरी मीडियन ये खींच रहा हूँ मैं, देखो ये वाली तीसरी मीडियन है, थोड़ी सी बाकी हो गई है, ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो आप एडजस्ट कर लेना। मेरे पास में या कोई पैमाना वगैरह तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो तीनों मीडियंस है, इन तीनों मीडियंस को मिलाने पर जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे ये तीनों कट कर रही है, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। ये वाला क्या होता है, सेंट्रोइड। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं, तीनों मीडियंस कट करती है, वह पॉइंट हमारा क्या होता है, सेंट्रोइड होता है, ठीक है। अब सेंट्रोइड आपको समझ में आया कि सेंट्रोइड होता क्या है, ठीक है। तो अब सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी लिखो, आप पहली प्रॉपर्टी लगाओ, लिखो पॉइंट नंबर 1। अब आप यहाँ पे देखो, ये वाली जो मीडियन है एडी, ये इस बीसी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, मतलब ये वाली 1 है तो ये वाली भी 1, मतलब रेशियो कितना आ गया, 1:1। अगर चलो दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ये कोई ट्रायंगल है और ये वाली क्या है, मीडियन है। मीडियन है तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, मतलब ये रेशियो कितना आएगा, 1:1। अगर बेस का रेशियो 1:1 है तो जो ये इनका एरिया का अनुपात होगा वो कितना आएगा, 1:1। मतलब जो मीडियन होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर वाले क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो, मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल into 2 equal area parts।
मतलब कि जो मीडियन होती है ये ट्राइंगल को दो बराबर क्षेत्रफल वाले ट्राइंगल्स में बांटती है, समझ गए। इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है क्यों, मैंने आपको बता दिया, हाइट सेम है तो बेस जो होगा वही एरिया होगा। तो ये 1:1 है तो ये भी क्या होगा, 1:1। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 लिखो आप, लिखो पॉइंट नंबर 2, ऑल थ्री मीडियंस का मतलब जो तीनों माध्यिकाएं हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ऑल थ्री मीडियंस डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू इक्वल 6 एरिया पार्ट्स। मतलब कि जो तीनों माध्यिकाएं होती है वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब अगर मैं इसका चित्र बनाऊं, देखो आप चित्र से बढ़िया समझेंगे। ये वाला चित्र है, ये पहली माध्यिका हो गई, ये दूसरी मीडियन हो गई और ये वाली तीसरी मीडियन हो गई। तो देखो इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, मतलब तीनों का जो 6 पार्ट्स बने हैं ना, 6 ट्रायंगल बने, देखो तो सबका ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1 1 1 1। ठीक है, अब इस बात का मैं प्रूफ भी आपको दे देता हूँ। देखो मीडियंस जो होती है उसके दोनों तरफ का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मैं इस वाली मीडियन की बात करूँ तो इसके इस तरफ एरिया 3 है, इधर भी 3 है। अगर मैं इस वाली मीडियन की बात करूँ तो इस तरफ एरिया 3 है, नीचे भी 3 है। अगर मैं इस वाली मीडियन की बात करूँ तो ऊपर एरिया 3 है, नीचे भी 3 है। ठीक है, तो इस बात का प्रूफ आपको मिल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो तीनों माध्यिकाएं होती है वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों वाले एरिया में बांटती है, समझ गए। अब आप पॉइंट लगाओ तीसरा। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरे पॉइंट में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर मैं इसको हटा दूँ, देखो अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूँ, चलो एक नया चित्र बना लेते हैं। देखो ठीक है, ये वाला मेरा सेट, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको पूरा नीचे नहीं टच कर रहा हूँ, यहीं तक मीडियंस है, इसको यहाँ तक ले रहा हूँ, इसको यहाँ तक ले रहा हूँ, बस इतना सा ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा सेंट्रोइड है और ये तीनों क्या माध्यिकाएं हैं। अब आप ये देखो, अगर मैं इसको यहीं तक टच करूँगा बस, ठीक है, आगे नहीं ले जाऊँगा, तो एक रे कितना हो जाएगा, 2, मतलब इस वाले का कितना है, 2। एरिया की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल का। अगर मैं इस वाली लाइन को यहीं तक ले जाऊंगा, आगे नहीं ले जाऊंगा, तो ये वाला जो एक रेख ये कितना हो जाएगा, ये भी 2। अगर मैं इस ऊपर वाली लाइन को, ऊपर वाली मीडियंस को नीचे तक टच नहीं करूंगा तो एक रेख कितना हो जाएगा, 2। तो कहने का मतलब कि जो ये सेंट्रोइड होता है, ये सेंट्रोइड इसको कितने बराबर भागों में बांटता है, 3 बराबर भागों में बांटता है, या बराबर एरिया वाले भागों में बांटता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ लिख लो कि सेंट्रोइड divides triangle into 3 equal area parts। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। अगर सेंट्रोइड की बात करूं तो सेंट्रोइड ट्रायंगल को, त्रिभुज को 3 बराबर भागों वाले क्षेत्रफल में बांटता है। ठीक है, समझ में आ गई सबको। अब बात कर लेते हैं हम चौथे पॉइंट की ओर। देखो चौथे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं हम। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, देखो ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैंने एक मीडियन खींच ली, बस यहाँ पर केवल एक ही मीडियन खींची है। ठीक है, अब इस मीडियन में आप मुझे बताओ, चलो एक मीडियन और खींच लेता हूँ मैं। ये वाली मीडियन मैंने एक और खींच ली, इसको मैंने आगे नहीं बढ़ाया, बस केवल यहीं तक है। तो आप इसमें देखो कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 2, तो इसका एरिया 2। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो ये छोटा सा जो नीचे बना है, इसका एरिया कितना है, 1, तो मतलब इसका एरिया कितना है, 1। ठीक है, अब अगर एरिया 2 और 1 है और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो सेम है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की हाइट सेम है, एरिया का अनुपात कितना है, 2:1। तो भाई जो एरिया होता है वो हाइट सेम होने पर बेस के अनुपात में बढ़ता है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 2:1। तो आपने ये पढ़ा होगा
कि जो मीडियन होती है या मीडियन होती है, वो मीडियन मतलब ये माध्यिका होती है, सेंट्रोइड उसको 2:1 में बांटता है। ठीक है, तो 2:1 में कैसे बांटता है ये हमने आज जान लिया। समझ में आई बात? अरे भाई मैंने ये बोला कि जो ये एरिया कितना हो गया, 2:1, 2:1 है, तो एरिया 2:1 है, तो इनका जो आधार होगा, जो बेस होगा, वो भी 2:1 होगा। ठीक है, तो सेंट्रोइड जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ठीक है, या आप यहाँ पे लिख लो कि सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। इसमें आप लिख लो। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको सबको? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई तकलीफ़ वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि जो सेंट्रोइड होता है ये मीडियन को 2:* आएगा यहाँ पे, इंटू रेशियो 2:1। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब मैंने यहाँ पे आपको 4 प्रॉपर्टी बता दी, 4 पॉइंट लिखा दिए। अब मैं आपको सवाल करवाऊँगा। ठीक है, तो आप पहला एक खूबसूरत सा सवाल अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखो, एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है। इन ए त्रिभुज ABC ऑल 3 मीडियंस AD BE एंड CF इंटरसेक्ट एट O इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर 102, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज BDOF। ठीक है, तो सवाल में बोला है कि कोई ट्राइंगल आपको दिया गया है जिसके अंदर तीनों जो मीडियंस है ABC, तीनों मीडियंस खींच लेता हूँ। पहली तो हो जाएगी ये AD है ना, दूसरी है BE, ये वाली BE, और ये वाली है CF। ठीक है, CF, तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट एट O, मतलब O पर काटती है। अब दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, पूरे का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो तीनों मीडियंस होती है ये त्रिभुज को तीन क्या 6 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सबका 1 1 है। मतलब आप कितना भी मान लो, सबका बराबर बराबर है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इनका एरिया 1 1 नहीं है, मैंने मान लिया, मतलब बराबर बराबर मानना है। आप कितना भी मान सकते हो, आप 2 2 मान लो सबका, आप 3 3 मान लो, आपकी जो इच्छा हो मान लो। ठीक है, तो मैंने सबका 1 1 मान लिया। अब ये बोल रहा है कि ABC का एरिया, तो ABC का एरिया कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ABC कंप्लीट है ना, तो कंप्लीट का एरिया कितना है, 6। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिख लो ABC का एरिया कितना है, 6, और 6 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, 102। ठीक है, यहाँ से 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 17 5 85, 17 छिक्का 102, 1 की वैल्यू आ जाएगी 17। अब पूछा है क्वाड्रिलेटरल BDOF, तो BDOF इसका कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी 34। तो 34 ही सवाल का क्या है, आंसर है। 34 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल लल्लू सा सवाल था, एकदम हलवा है, कुछ नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्री कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम हलवा है। आप बस समझते जाओ, मेरे साथ पढ़ते जाओ, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे आपके मैथ में, टेंशन मत लो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो, इस सवाल पे अपनी नज़र डालो। इन ए त्रिभुज ABC ऑल 3 मीडियंस इंटरसेक्ट एट O, मतलब त्रिभुज ABC के अंदर तीनों मीडियंस वो काटती है, O पर काटती है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज AOC एंड क्वाड्रिलेटरल BDOF। तो आपको अनुपात ज्ञात करना है त्रिभुज AOC के एरिया का और क्वाड्रिलेटरल BDOF का। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाला चित्र ही हम काम में ले लेते हैं। देखो, AOC का एरिया कितना आएगा, त्रिभुज AOC का एरिया कितना आएगा, देखो कहाँ पे, AOC, तो AOC का कितना आ गया, 1 और 1 2, तो एरिया आया 2 बटे क्वाड्रिलेटरल को हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, BDOF, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज BDOF, तो BDOF 1 और 1 2, इसका भी एरिया कितना है 2, तो अनुपात कितना आएगा, 1:1। यही सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए अब एक सवाल की ओर। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, मेरी इच्छा हो रही है।
बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखो, इन ए त्रिभुज ए बी सी ए डी इज मीडियन, तो बना लेते हैं साथ साथ में। देखो, इन ए त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है तो ए बी सी बना लेते हैं, ठीक है। ये लो सा हमारा कितना हो गया, ए बी सी आ गया, ठीक है, ए बी सी। आगे सवाल में बोला है कि ए डी इज मीडियन, ए डी माध्यिका है, तो लो जी ये ए डी माध्यिका हो गई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बोला है जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट मतलब जी, ये जी देखो इनका मिड पॉइंट है, ये जी आ गया, ठीक है। अब आगे बोला है इफ़ एरिया ऑफ त्रिभुज ए जी सी मतलब इसको मिलाना पड़ेगा यहाँ पे। ये त्रिभुज ए जी सी की बात कर रहा है, अब त्रिभुज ए जी सी इज़ 32। अच्छा, ए जी सी का एरिया कितना है, 32। लो जी, इनका एरिया कितना हो गया, 32, ठीक है। आगे बोला है फाइंड एरिया ऑफ बी जी सी, बी इसको भी मिलाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी जी सी। अब ये बोला है कि देखो ए डी का जो मिड पॉइंट है वो कौन सा है, जी है, मतलब ये वाली और ये वाली क्या है, बराबर है। तो जो ए डी सी है, ए डी सी, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बताओ इसकी हाइट सेम है। अगर मैं ए डी को आधार मान लूं फिर इसकी हाइट खींचूँ तो हाइट सेम होगी। अब हाइट सेम होगी तो देखो अगर आधार है ए जी और जी डी आधार बराबर है, आधार बराबर है तो जो एरिया होगा वही बराबर होगा। अगर इसका 32 है तो इसका एरिया भी कितना होगा, 32, ठीक है। अब इसमें देखो जो ए डी वाली भुजा है, जो ए डी वाली मीडियन है, ये बी सी को दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब बी डी और सी डी क्या है, बराबर है। ये वाली और ये वाली क्या है, बराबर है, ठीक है। अब बराबर है तो इस ट्राइंगल की बात करूँ मैं जी बी सी, अगर मैं बी जी सी की बात करूँ तो इसकी जो हाइट है वो सेम है। हाइट सेम होने पर जो एरिया होता है वो बेस के अनुपात में बढ़ता है। तो ये वाला बेस है, बेस मतलब आधार, अगर आधार बराबर है तो एरिया भी बराबर होगा। तो इसका 32 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अब सवाल में पूछा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी जी सी, तो 32 कंप्लीट मिला के कितना हो जाएगा, 64। तो आंसर कितना आ जाएगा, 64, ठीक है। अरे समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। वीडियो का मतलब यही होता है कि आप पीछे का वापस देख सकते हो, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। चलो अगला सवाल लेते हैं। अब इसमें देखो, इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। देखो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा ए बी सी, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखो, ठीक है। ए बी सी और ये वाला डी पॉइंट है, और इसको मैं इससे मिला देता हूँ, ये वाला जी पॉइंट है, जी, ठीक है। सवाल में बोला है ना इन त्रिभुज ए बी सी जी सेंट्रोइड। अच्छा, ये जी सेंट्रोइड है, अगर सेंट्रोइड है तो माध्यिका ए डी को 2:1 में बांटेगा। ये वाली 2 होगी अनुपात नीचे वाली 1 होगी, ठीक है, 2:1 में बांटेगा। इसको इससे मिला देते हैं, तो पूछा है ए जी बराबर बी सी, लेकिन इसमें पूछा कि एंगल बी जी सी कंप्लीट पूछा है कि बी जी सी। अरे यार बड़े गजब का आदमी, मैंने सोचा इधर वाला ही पूछा है, कंप्लीट पूछा है बी जी सी। चलो कोई ना भाई, निकालते हैं, देखो चलो निकाल ही लेते हैं। अब तो ये वाली 1 है। अब सवाल में ये भी बोला है ए जी बराबर बी सी, ए जी कहाँ पे, ए जी कितनी है, 2, और बी सी भी 2 होगी भाई अगर ए जी 2 है तो बी सी भी 2 होगी। सवाल में बोला ना ए जी बराबर बी सी, तो जो ये ए डी है ये माध्यिका है, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगी, तो ये वाली 1 हो जाएगी और ये वाली भी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी, तो बराबर हो गई। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकता है, ठीक है, नहीं आ रही चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब मुझे ये बताओ, इसमें कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ, इसमें कहीं पर भी दिया हुआ है कि ये एंगल इतना डिग्री है, ये एंगल इतना डिग्री है, कुछ भी नहीं दिया हुआ भाई। इसका मतलब जो ये बी जी सी है ये किसी भी एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका जो मान आना है वो फिक्स आना है, ठीक है, जितना भी होगा उतना फिक्स आना है। आप कुछ भी मान के सवाल को कर लो। तो मैंने आपको एंगल मानना सिखाया था कि एंगल को कैसे मानते हैं, ठीक है, बताया था पिछली क्लास में, आप जाके देख सकते हो, पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया था। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी मान लेता हूँ कि ये 0 डिग्री है, मान लिया मैंने अपने हिसाब से कि 0 डिग्री है, मैं कुछ और भी मान के आपको दिखा दूंगा, आप चाहो तो अल्फा बीटा मान के कर लो, जो आपकी इच्छा है कर लो। इसको मैंने 0 मान लिया। अब मुझे ये बताओ, ये वाली भुजा 1 है, ये वाली भुजा भी 1 है, मतलब दोनों भुजाएं बराबर है,
BD और GD दोनों भुजाएं बराबर है, मतलब भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर GD के सामने वाला 0 है तो BD के सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। तो ये भी कितना है, 0। ठीक है, अब इसमें देखो BDG में देखो, इसका एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण कितना होगा, 0 + 0 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब आप इस त्रिभुज में देखो CGD में देखो, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180, जिसमें से ये वाला कितना है, 0। और देखो CD और ये GD दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये वाले कितने कितने के हो जाएंगे, ये वाला 90 का हो जाएगा और ये वाला कितने का हो जाएगा, 90 का। तो जो ये पूरा कंप्लीट है ये BGC कितने का आ जाएगा, BGC एंगल BGC कंप्लीट कितने का आ जाएगा, 90 का आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अरे भाई नहीं समझ में आया तो आप कुछ और मान के कर लो यार भाई। मैंने कहा ना इस सवाल का जो आंसर है वो इन ट्रायंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। जो डिपेंड ही नहीं कर रहा तो कुछ भी मान लो। देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब देखो ले लिया तो ये वाली भुजाएं, ये वाली भुजाएं, ये तीनों बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। अरे अभी मैंने ऊपर बताया था ना कैसे बराबर है। ये वाली 2 है तो ये वाली भी 2 होगी, सवाल में दिया है AG = BC। और ये मीडियन इसको बराबर भागों में बांटेगी तो मतलब 1 1, ये 2 अनुपात 1, मतलब ये वाली 1 है तो ये भी 1 1। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये तीनों भुजाएं बराबर है। अब मैं इसको मान लेता हूँ कि कोई भी मान लो, आप कितना मानना चाहोगे बताओ, 15 मान लेते हैं, 15। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया 15। ये वाला 15 है तो आमने सामने की भुजाओं के जो बराबर कोण है, अगर भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने वाला 15 है तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब इनका बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 15 15 30। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 30 तो यह आ गया, बचा कितना, 130, मतलब 30 तो ये आ गया, 150 बचा, 150 बचा तो ये कोण भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएंगे, 75 75। तो देखो कंप्लीट पूरा कितना आ जाएगा, BGC एंगल BGC = 15 + 75 कितना आया, 90। आपकी जो इच्छा है वो मान लो, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो मान लो। ठीक है, इसका आंसर 90 डिग्री ही आएगा। समझ में आ रही है बात। 90 डिग्री से इसका आंसर कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज। अगर आप चाहते हो तो मैं कुछ और मान के बता देता हूँ, मैं आप चाहते हो तो माइनस में मान के बता देता हूँ। चलो माइनस में मान लेते हैं। देखो माइनस से शुरुआत करेंगे इस बार। ये हमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मीडियन हो गई। ये सेंट्रोइड से हमें इसको मिला दिया। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा तीनों बराबर है। ठीक है, बराबर कैसे मैंने आपको पहले समझा दिया। ठीक है, अब ये देखो कि आप इसको कितना मान रहे हो। आप इसको मान लो, कितना मानोगे, -30 मान लूँ या -10 मानूँ, आप जो बोलोगे मैं वही मानूंगा। कितना मानूँ, चलो मैं इसको -20 मान रहा हूँ। ये वाला -20 डिग्री है सा, ये वाला -20 है तो ये कितना होगा, ये भी -20 होगा। ये -20 तो ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा, -40। ये -40 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है, जिसमें से ये वाला -40 है तो बाकी दो कोणों का योग कितना होगा। आप बोलोगे सर 180 में से -40 घटा दो, तो मैं -40 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 220। 220 अगर ये भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। 220 में से ये वाला कितना हो जाएगा, 110, और ये वाला कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, अब आपको ये पूरा पूछा है कंप्लीट, तो 110 और -20 जोड़ने पर कितना आएगा, 90। तो जो ये एंगल BGC है ये किसी भी एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा मेरे भाई। इसका आंसर हमेशा 90 ही आने वाला है। अब आप खुद मान के देख लेना, अपनी रफ कॉपी उठा के जो आपकी इच्छा हो रही है वो मान लेना, इसका आंसर कितना आएगा, 90 ही आएगा। ठीक है, तो एंगल मानना मैंने आपको पहली क्लास में सिखा दिया था यार, आप ऐसे कैसे कर रहे हो। तो आज की क्लास हम इतनी रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। देखो यहाँ पे बढ़िया से पढ़ाई हो रही है, अच्छी खासी हो रही है। जिसको नहीं समझ में आ रहा आराम आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, और थोड़े दिनों के बाद में जब चैनल ग्रो हो जाएगा तो हम सामने आके भी पढ़ाएंगे, बढ़िया से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो।
आपके लिए बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और अपना ध्यान रखिए, और ख़ास तौर पर उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। और मेरी ओर से चलो कोई ना, आप छोड़ो। थैंक यू, बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है रे यार, छोड़ो।